चलें जी, अब हमारे नॉम चॉम्स्की का सेकंड कॉन्सेप्ट आ रहा है। कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस हो चुका, तो डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स, इस पे कैसे इन्होंने बात की है इसको देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव जो लैंग्वेज है ना, ये क्या बात करती है, ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करती है पास्ट और प्रेजेंट को, एक्चुअल लैंग्वेज के फिनोमिना को ये ऑब्जर्वेट करती है। डिस्क्रिप्टिव में हम काफी चीजें काम कर लेते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोचेस भी देख लेते हैं हम इसके अंदर। और डिस्क्रिप्टिव जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट है प्रिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज से। प्रिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज के अंदर स्टैंडर्ड लैंग्वेज आ जाती है, उसके अंदर क्या थी, एक्चुअल लैंग्वेज आ गई है, और प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर एक स्टैंडर्ड, एक मेयार बन गया है, एक शक्ल बन गई है। लैंग्वेज को यहाँ पर एक्यूरेट इस्तेमाल करना है आपने। और जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं, पब्लिशर्स जो लैंग्वेज के होते हैं वो इस चीज को यूज करते हैं। फिर हम लैंग्वेज की एवेल्युएशन करते हैं और रिटन फॉर्म की एक्यूरेसी देखते हैं, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव है उसमें आपने प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें आप ओरल टाइप का काम कर रहे हैं, उसमें आप सिर्फ बयानिए ले रहे हैं। अब इसको हम गौर से देखते हैं कि ये हमें इस कॉन्सेप्ट में क्या बताते हैं। कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस में तो उसने हमें बता दिया ना कि जनाब किसकी कितनी अहलियत है, वो देखना है हमने। डिस्क्रिप्टिव में क्या करते हैं, लैंग्वेज की ये वो स्टडी है जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स काम करते हैं। वो लिसानदान काम करते हैं, जैसे वो आंख का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, कान का डॉक्टर होता है ना, ये लैंग्वेज के डिस्क्रिप्टिव शोबे के लिसानदान है। ये क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करेंगे किसी भी काम का, उसको सरसरी में होता है ना, मोटे मोटे पॉइंट्स देखकर उनका तजिया करना, और फिर डिस्क्राइब करेंगे हाउ लैंग्वेज इज स्पोकन, किस तरह लैंग्वेज बोली जाती है और किस तरह लैंग्वेज बोली जाती थी माजी के अंदर। ये आपने डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट्स देखने हैं, प्रेजेंट और पास्ट के अंदर कैसे लैंग्वेज बोली जाती थी, और कौन सा ग्रुप था पीपल का जो कि लैंग्वेज की कौन सी कम्युनिटी के तहत उसे बोलता था। एक खास ग्रुप की, एक खास रो की, एक खास कम्युनिटी होती है और उसके तहत उसका खास लहजा होता है। इन पे ये बात करती है कैसे अब चल रहा है, कैसे माजी में चल रहा था। अब यहाँ पे जो स्कॉलरली रिसर्च होती है ना, कुछ होते हैं ना आलम फजल लोग, वो तहकीकात लगाते हैं लिंग्विस्टिक्स के अंदर, इज डिस्क्रिप्टिव। अगर किसी ने तहकीक की और तहकीक करके कोई फार्मूला निकाला तो वो स्कॉलर्स का फार्मूला क्या होगा, वो डिस्क्रिप्टिव होगा, क्योंकि वो ग्रुप की बात करा रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिवली बात कर रहे हैं, वो स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑब्जेक्टिव बात कर रहे हैं ना, लाइक ऑल अदर साइंसेस, जैसे दूसरी साइंसेस की तरह ही। अब इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि आप मुशाहिदा करेंगे लैंग्विस्टिक्स का जो कि आपकी दुनिया में पाई जाती है, और विदाउट द बियास, किसी किस्म के बियास ऑफ प्री कॉन्सीव्ड आइडियाज से अबाउट इट आउट टू बी। अब ये जो बियास है इसमें तो आपको बताना चाहता है कि जो भी आपके पास पहले की बुनियादें पड़ी हुई है ना, पहले से आपके पास जो भी बात आई है उसके बगैर आपने इसको समझना है, उस आइडिया को समझना है। यानी मुझे अगर बताया गया था कि वो नाइस का मतलब क्या है, मैंने भी देखा कहीं नाइस का मतलब शर्मीला, तो मैं कहूंगी नाइस शर्मीले के मफहूम में ही आ रहा है, लेकिन नाइस का बंदा मतलब बाद में उमदा बन गया। तो ये मैंने पुराने आइडियाज को पीछे रख के जरा बात करनी है, हाउ इट ought टू बी, मैंने देखना कैसे इसे होना चाहिए था, ये ऐसा है और इसे कैसे होना चाहिए था। अब मॉडर्न जो डिस्क्रिप्टिव लैंग्विस्टिक्स काम कर रहे हैं इन बुनियादों के ऊपर, तो वो ज्यादातर स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल, बार बार ये वर्ड यूज होता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच टू लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज के जो बनावटी नजरिए हैं उन पर काम कर रहे हैं और बुनियादी नजरियों पर काम कर रहे हैं। इसकी मिसाल क्या है कि जनाब अगर वर्क है, हम लियोनार्ड ब्लूमफील्ड का देखते हैं, अगर उसके काम को देखते हैं, ये हमारा एक लिंग्विस्टिक्स आ गया है, और दूसरों के काम को देखते हैं तो वो देखेंगे कि इन्होंने बनावटी नजरियों पर काम किया है। लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन क्या कर रहे हैं, अक्सर ये कंट्रास्ट कर रहे हैं ना, कंट्रास्टेड कर रहे हैं, मुआजने कर रहे हैं लिंग्विस्टिक्स के प्रिसेप्शन के साथ। जाहिर है डिस्क्रिप्टिव है तो मुआजना तो उसका प्रिस्क्रिप्शन के साथ हो रहा है, विच इज फाउंड स्पेशली इन एजुकेशन। और ये प्रिस्क्रिप्शन कहाँ पाई जाती है, खास तौर पर निजाम तालीम में पाई जाती है, अखबार और नावल और किताबें छापने में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए ना, बोलने में तो आप थोड़ी सी हेर फेर कर जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आपने कोई चीज छापनी है, कोई चीज आगे देनी है, तो फिर वो गलती से पाक होनी चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन तलाश क्या कर रही है, वो चाह रही है कि मुझे एक ऐसा मियारी जुबान की शक्ल मिल जाए, जुबान की मियारी शक्ल मुझे मिल जाए जिससे मैं नसीहत भी दे सकूं और बड़ा बाअसर किस्म का लैंग्वेज का इस्तेमाल भी आगे दे सकूं। सो प्रिस्क्रिप्टिव की ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है रेदर देन डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव तो फिर अनपढ़ लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कम्युनिटी में कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ लोग हैं, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन में आपको पढ़े लिखे लोगों की ही जरूरत पेश आने वाली है जो जुबान को समझ सकते हो।
अगर कहते हैं जनाब ऐसा सोचा जा सकता है कि एक प्रेजेंटेशन अगर हम देते हैं, या जैसे कि हमें कोई एक वो बनानी होती है ना असाइनमेंट ऑफ फ्रूट्स की असाइनमेंट बनाते हैं ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसने सिर्फ ओरल रिसर्च देनी है, तो देनी भी उसने लर्नेबल फॉर्म में है, यानी सीखने की शक्ल के अंदर ओरल फॉर्म देनी है और फ्रूट्स की एक प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो क्या करेगा, वो ड्रॉ भी कर सकता है मोर सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, एस्थेटिक्स यानी हमारी जो देखने में आंखों को भली लगे, हमारी रूह खुश हो जाए उसे देखकर, ऐसे वो सब्जेक्टिव अनासिर को ड्रॉ करेगा। और प्रिस्क्रिप्टिव क्या करेगा, यानी वो एप्पल की शक्ल बना देगा, मैंगो की शक्ल बना देगा, आपको एक ऑरल डिस्क्रिप्शन ही उसने देनी है ना। प्रिस्क्रिप्शन में वो क्या करेगा और डिस्क्रिप्शन दोनों क्या करेंगे कि दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, यानी एक दूसरे को दोनों हिराजे तकसीम पेश करते हैं, दोनों एक दूसरे की तकमील है, अगर एक नहीं होएगा ना तो दूसरा पूरा नहीं हो सकता है। मगर फर्क क्या है, फर्क है इनकी प्रायोरिटीज का, इनकी अहमियत का, और बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि इनके अंदर तसाद भी पाया जाता है। अगर मैंने एप्पल गोल की जरा थोड़ा लंबा सा बना दिया तो वो कहेंगे ये एप्पल नहीं है, तुमने गलत एप्पल बनाया है। तो हमारे में कभी कभी प्रिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव में फसाद और तसाद भी आ जाता है। डिस्क्रिप्टिव क्या है जनाब, वो एक यकीन है। डिस्क्रिप्टिव, अब ये लाइन गौर से देखें, एक यकीन है और वो डिस्क्रिप्शन कर रही है, बता रही है, मोर सिग्निफिकेंट, बड़ी अहमियत के साथ, बड़ी इंपॉर्टेंस के साथ आपको सिखा रही है, स्टडी दे रही है, प्रैक्टिस दे रही है, रेदर देन प्रिस्क्रिप्शन। अब उसने कहा डिस्क्रिप्शन में तो आपको ड्रॉ करके भी बता दिया, उसने आपको कलर भी डाल के बता दिया, पत्ते में सब्ज कलर, एप्पल में रेड कलर, तो उसने तो बड़ी डिटेल्स आपको दे दी है। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन ने तो आपको रटाया एक एप्पल दे दिया, साथ स्पेलिंग लिख दिया APPLE एप्पल, तो ये तो तैयार मादा था। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, अगर आपको किसी चीज की असली अच्छी सही बयान समझा दिया जाए ऑफ रियल स्पीच के बारे में, इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, तो बड़ा मसला हो जाता है। यानी आपको अगर किसी भी डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज को समझाया जाए तो वो समझाना आसान नहीं है। लिंग्विस्टिक्स अक्सर औकात क्या कर देते हैं, वो कम कर देते हैं किसी भी अप्रोक्सीमेशन मैक्सिएशंस को, यानी मैंने कह दिया हाँ मुझे लगता है एप्पल में सब्ज कलर भी आ सकता है, किसी मुल्क में एप्पल शायद ऑरेंज भी हो सकता है, तो वो कहेंगे नहीं जनाब मुझे, हमें तहकीक वाली बात चाहिए, हमें आपके अप्रोक्सीमेशंस नहीं चाहिए, आपके अजम्पशंस नहीं चाहिए, वो इसको रिड्यूस करते हैं क्योंकि साइंस है ना, साइंस तो खड़ी बात करती है। ऑलमोस्ट ऑल लिंग्विस्टिक्स जो थ्योरी है, तमाम के तमाम जो नजरिए हैं, हैज इट्स ओरिजिन, उनकी अपनी बुनियाद है, अपना असल है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में ऑफ डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स। जब डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स की बात आती है तो उनके अपने असल और अपनी जड़ मजबूत मौजूद है। फेनोलॉजी क्या करती है, वो भी थ्योरेटिकल डेवलपमेंट्स आपको दे रही है, वो भी आपको नजरियाती जो है उतार चढ़ाव बता रही है, जैसे कि फोनीम के बारे में आपको बताती है, फोनोलॉजी में आप फोनीम की बात करेंगे। फोनीम क्या करते हैं, उनका राबता होता है द फंक्शन किसी भी चीज की बुनियाद के साथ और उसकी तशरीह के साथ, जो कि साउंड होता है लैंग्वेज के अंदर। जैसे आपको बताया था कि के जो है वो एक लेटर है और के लेटर को ही अगर मैं स्लैशेस के अंदर डाल दूंगी तो ये आपका एक साउंड बन जाएगा, तो ख साउंड निकल आएगा। तो ये पूरी इंटरप्रिटेशन आपको दिखाई जाती है और ये डिक्शनरी की जबान होती है। सेंटेक्स की अगर हम बात करेंगे, सेंटेक्स हमें कैसे डिस्क्रिप्शन देती है, तो जनाब ये डिस्क्राइब करती है उन तमाम असूलों को जिनका ताल्लुक होता है कि लफ्ज एक दूसरे के साथ कैसे ताल्लुक रखते हैं एक जुमला बनाने के लिए। लेक्सिकोलॉजिकल कलेक्शंस जो होती है जनाब, ग्रामेटिकल कुछ हम अल्फाज ले लेते हैं और उनके बाद उनकी हम सिमतें देखते हैं, उनकी हम मुंतकली देखते हैं, और इट डज नॉट गिवन राइज टू द मच जनरलाइज्ड थ्योरी। इसके बाद हम इसको मजीद आम किस्म का कोई नजरिया नहीं दे सकते, क्योंकि जब लेक्सिकोलॉजिकली आपके पास थ्योरी आ गई है तो मीन के वो कंफर्म थ्योरी है, वो ग्रामेटिकल तौर पर काफी मराहल से ऑलरेडी गुजर कर आ गई है, आप उसको मजीद थ्योरीज में नहीं बदलेंगे। एक्सट्रीम जो हमारा मेंटलिस्टिस है, हमारा जो दिमाग के तौर पर अगर हम किसी चीज को समझते हैं, किसी नुक्ता नजर को देखते हैं, तो हम डिनाइज भी कर सकते हैं, इनकार भी कर सकते हैं। अगर हम किसी इंतहा को पहुंच जाते हैं, हमारा लेवल तो उस मेंटल लेवल उससे इनकार कर देता है, किसी भी थ्योरी से कर सकते हैं इनकार। लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन जो भी जुबान की आपको दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब इसको कैन बी डन बाय एनीवन, कोई भी इसे कर सकता है। लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन यानी हम एक स्टडी कर रहे हैं, मैं भी पढ़ सकती हूँ इसे, आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। लेकिन
कॉम्पिटेंट स्पीकर, बट अ कॉम्पिटेंट स्पीकर, लेकिन अगर वही स्पीकर समझेगा जो कि इंग्लिश जानता है। अब आप चूंकि लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट्स हैं, मैं यही काम किसी पांचवी आठवीं क्लास के बच्चे को दे दूं, वो पढ़ता रहेगा, उसको बात का नहीं समझ आने, इवन उसे इंग्लिश आती है, इवन वो इंग्लिश जानता है, वो डिस्क्राइब मुझे कर देगा सारा कुछ, लेकिन वो कॉम्पिटेंट तो नहीं है ना कि मैं सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है सब्जेक्ट को पढ़ने का। वो तो छोटे बच्चा है, हाँ वो इंग्लिश पढ़ सकता है। अब जो स्पीकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंटरनलाइज्ड कर देते हैं समथिंग कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स कॉम्पिटेंस। अब इसके अंदर जाके वो कुछ ऐसी तह तक चले जाते हैं, यानी इंटरनलाइज चले जाते हैं ना, उसके अंदर चले जाते हैं। कुछ स्पीकर तह तक जाते हैं तो वो उसके कॉम्पिटेंस बन जाते हैं। अब जब हम देख रहे हैं कि जब कॉम्पिटेंस बन जाते हैं तो क्या उनको मिलता है, उनको काबिलियत मिल जाती है एक्सट्रापोलेट करेक्टली फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। तो वो क्या कर लेते हैं, वो एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं जनाब, वो बहुत ज्यादा इसको तशरीहात दे सकते हैं। किस वजह से वो दे सकते हैं, एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, अंदाजे भी लगा सकते हैं, तशरीहात भी लगा सकते हैं। बिल्कुल सही, कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तजुर्बा हासिल कर लिया एक नई चीज का, और करेक्ट एक्सप्रेशंस दे दिए, सही किस्म के उन्होंने तासुरात दे दिए, और टू रिजेक्ट अनएक्सेप्टेबल एक्सप्रेशंस। तो वो इस काबिल थे कि उन्हें पता लग गया कि डू कहाँ लगना है, डज कहाँ लगना है, ईडी का इस्तेमाल कहाँ पर होना है। अगर ग्रामेटिकल हम ऑर्डर से देखें तो वो कुछ थ्योरीज को डिनाई भी कर सकते हैं, जैसे इसने पहले कहा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को डिनाई भी करेंगे और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक्स डिस्क्रिप्शन में क्या करते हैं, वो कंसीडर करते हैं डिस्क्रिप्टिवली एडिक्वेट, ऐसी चीजों को डिस्कस करते हैं जो कि मुनासिब होती हैं। फिर अचीव कर लेते हैं वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग गोल्स, लिहाजा उनको ज्यादा उनके गोल्स मिल जाते हैं, उनके मकासद मिल जाते हैं। जब वो इतनी वो डिस्क्रिप्शन को मुनासिब तौर पर समझ रहे हैं ना डिस्क्रिप्टिव के लिंग्विस्टिक्स, तो फिर वो अपने मकासद निकाल लेते हैं। ये उनके कुछ 6 बड़े बड़े मकासद उन्होंने लिखे हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव करते हैं। क्या करते हैं, फिनोलॉजी ऑफ द लैंग्वेज इन क्वेश्चन, पहले तो वो जबान के सवाल के अंदर जो है ना आवाज को समझेंगे। फिर वो मॉर्फोलॉजी ऑफ वर्ड्स को देखेंगे, बिलोंग्स टू अ लैंग्वेज की जबान के अंदर कौन से अल्फाज यानी लेटर्स मिल के एक लफ्ज बन रहा है, यहाँ पर आवाजें थी, आवाजें मिलके लफ्ज बन गया। फिर वो देखेंगे जुमला, सेंटेक्स को देखेंगे, वेल फॉर्म्ड सेंटेंस ऑफ द लैंग्वेज के कौन सा जुमला बड़ा जबरदस्त बना हुआ है, ये डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स के काम है। फिर वो लेक्सिकल डाइवर्शंस देखेंगे, यानी वो जो ग्रामेटिकल रूल्स है उनको देखेंगे। इसके बाद वो एक डॉक्यूमेंटेशन बना लेंगे, एक आपके पास थ्योरी आ जाएगी, अप्रोच आ जाएगी, जिसके अंदर आपको वोकैबुलरी बताई जाएगी, नए नए अल्फाज बताए जाएंगे, इंक्लूडिंग और शामिल हो जाएगा एटलीस्ट 1000 एंड एंट्रीज, यानी उसमें बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में भी आ सकते हैं आपके, वो जिसे कहते हैं ना अंदराजात आ जाएंगे, उनकी एंट्रीज आ जाएंगे, उसमें कितने हजारों और अल्फाज भी शामिल हो जाएंगे जब एक डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। तो रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगी, नई किस्म का टेक्स्ट बन जाएगा जनाब। जब आपने डिस्क्रिप्टिव में इतना काम किया है तो फिर आप उसके बाद नई चीज तो बनाएंगे ना। डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स की तरफ चले जाते हैं। ये हमें क्या बताते हैं, ये लिंग्विस्टिक्स जो है ये आपको इशारे देते हैं नॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस के। ये कहते हैं आप इसको अमली तौर पर अपनाएं जो आपने सीखा है, यानी मैं जैसे आपको कहती हूँ कि आपने अगर क्वेश्चन सीख लिया है तो अमली तौर पर अपनी आप प्रेस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स के रूल्स को अपनाएं और डायग्राम बनाएं, क्वेश्चन याद करें, यानी यहाँ आपने प्रैक्टिसेस करनी है उन सारे अनासर की जो कि लैंग्वेज के अंदर पाए जाते हैं, लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि स्पेलिंग्स, जैसे कि ग्रामर। अभी आपने डायग्राम बनाई थी तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि डायग्राम बना लिए तो इसके स्पेलिंग्स याद कर लें, ये कहाँ फिट हो रहे हैं वर्ड्स उनको याद कर लें, फिर उनकी प्रोनाउंसिएशन पर, फिर उनके सिंटैक्स पर, यानी आपकी प्रिस्क्रिप्टिव का वो फार्मूला था। प्रिस्क्रिप्टिव में ये सारे काम होंगे। इसके बाद वो कहते हैं कि जनाब ये इसके अंदर आपकी राय भी शामिल होती है, आपके इस्तेमाल भी शामिल होते हैं, और सोशली प्रॉपर भी होते हैं, यानी माशरती तौर पर ये प्रॉपर होते हैं, मुनासिब होते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट भी होते हैं, यानी उन्हें हमारी सियासत भी कबूल करती है, हमारा माशरा भी कबूल करता है, जो भी आपने इसके अंदर अंदाजे जजमेंट्स डालनी होती हैं। इसका मकसद क्या है, मे बी टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड लैंग्वेज। जाहिर है प्रैक्टिस करेंगे, प्रेस्क्रिप्टिव में जाएंगे तो आप एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बना लेंगे। और स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या करती है, वो हमें सिखाती है, प्रिसीव्ड समझी जाती है एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर टू बी करेक्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज की करेक्ट फॉर्म होगी तो पार्टिकुलर सोसाइटी उसे समझ लेगी। अब अगर जनाब आप एडवाइस करते हैं किसी को और इफेक्टिव कम्युनिकेशंस दे देते हैं, तो अगर आप किसी को अच्छे लफ्ज के साथ एडवाइस करेंगे तो वो आपकी एडवाइस भी मानेगा। अब यहाँ पे जो यूजेस है ना
फेमिसिस का अब जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आर कंजर्वेटिव। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुराने होते हैं, कदामत पसंद होते हैं, वो पुरानी बात में ही टिके रहते हैं, लेकिन वो चाहते भी हैं कि नई चीजों को प्रेफरेंस दे, उनको तरजीह दे। अब प्रिस्क्रिप्शन जो क्या करती है, प्रिस्क्रिप्शंस जो होते हैं ये माइट अपीयर टू बी रेजिडेंट, ये शायद इख्तरास करते हैं, ऐसा जाहिर होता है, टू लैंग्वेज के चेंज, ये कहते हैं लैंग्वेज चेंज ना हो, जो डिस्क्रिप्टिव ने हमें रूल्स दे दिए हैं उन्हीं को फॉलो करें, ये रेस्ट्रिक्ट्स करती हैं, इख्तरास करते हैं उनको तब्दील करने में। अब लैंग्वेज का जो यूज है, जो प्रेफरेंसेस करते हैं, ये क्या करते हैं, आर रेडिकल, ये इनके अंदर बहुत ज्यादा नुमाया होता है। जब ये किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो वो रेडिकल होता है, वो हास होता है, और प्रिस्क्रिप्शंस में शायद प्रोड्यूस करते हैं नियोलॉजिज्म्स। प्रोड्यूस नियोलॉजिज्म्स करने वाले हैं, उसके अंदर आपका एक खास फार्मूला है जिसके अंदर आपकी नॉर्म्स आ जाएंगी, रूल्स आ जाएंगे, आपकी नॉमिनेशंस आ जाती हैं। ये नियोलॉजिज्म जो थ्योरी है ना, उसके अंदर आपको प्रिस्क्रिप्शंस वाले यहाँ ले जाते हैं, क्योंकि असूलों को फिर मजीद फैला देते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच में लैंग्विस्टिक्स क्या करते हैं, ये इस चीज को समझते हैं कि किस तरह प्रिस्क्रिप्टिव बनी है और इसकी किस तरह से लैंग्वेज के साथ रिकमेंडेशंस हुई, कैसे लैंग्वेज के इसको हवाले बने और किस तरह इसका इस्तेमाल होना चाहिए, शुड बी यूज्ड। शुड बी के साथ ईडी का इजाफा है। ऑफन कंट्रास्ट इसको किया जाता है अल्टरनेटिव अप्रोच ऑफ लैंग्विस्टिक के साथ, और वो कौन सी है, वो है डिस्क्रिप्टिव, जिसके साथ इसको प्रिस्क्रिप्टिव को कंट्रास्ट किया जाता है। और वो डिस्क्रिप्टिव क्या करती है, मुशाहदे करती है, वो खाते रखती है अपने पास की लैंग्वेज असल में किस तरह इस्तेमाल होती है, उसकी बुनियादें जो थी, उसकी रिसर्च जो थी, टेक्स्ट जो था, ये सब किस तरह से हम तजजिया करते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, ये सारा काम डिस्क्रिप्टिव ने कर दिया था। अब दोनों जो है डिस्क्रिप्टिव जो एक्टिविटीज कर रही है उसको, लेकिन अगर हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव एक्टिविटी क्या कर रही है, शामिल कर लेती है किसको, रिसर्चर्स की ऑब्जर्वेशंस को, ऑफ हिज और हर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी डिस्क्रिप्टिव में कहा कि जो बंदे ने रिसर्च किया मैं इसकी पॉइंट ऑफ व्यू भी डाल देता हूं, मैं ये नहीं करता कि पुराने वालों की भी कुछ थ्योरी पर चलूं, तो फिर प्रिस्क्रिप्टिव भी उस रूल्स को लेकर चलेगी और लैंग्वेज का यूज वैसे ही करेगी। यानी फिर वो क्योंकि डिस्क्रिप्टिव वाले ने पास कर दिया तो प्रिस्क्रिप्टिव वाले ने उसे आगे लेकर चलना ही चलना है। इसके बावजूद यहाँ पर नुमाया जो है इनके अंदर एक ऑपोजिशन पाई जाती है। प्रिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन जो हमें इन्फॉर्म कर देती है एक दूसरे के बारे में, हमें दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है, और हम समझ जाते हैं कि ये जो डिस्क्रिप्टिव खाता है मस्ट टेक इनटू अकाउंट स्पीकर्स एटीट्यूड्स। डिस्क्रिप्टिव जो है इसके साथ अंडरलाइन करें स्पीकर्स एटीट्यूड्स, यानी ये बोलने के ताल्लुक रखती है। और फिर हम जनाब सम अंडरस्टैंडिंग भी रख लेते हैं कि किस तरह लैंग्वेज जो है उसका यूज किया गया था और किस तरह एक्चुअली यूज्ड इज नेसेसरी, कितना जरूरी है इसको। जब हम प्रिस्क्रिप्शंस की तरफ लेके जाते हैं तो लैंग्वेज का इस्तेमाल कितना जरूरी है कि फिर हमारी प्रिस्क्रिप्शन लैंग्विस्टिक्स जो है वो इफेक्टिव साबित हो, उसके अंदर आपको इसके सही किस्म के पॉइंट्स मिल जाए, यानी आप इसमें गलती ना कर पाए। अगर आप डिस्क्रिप्टिव को सही समझ पाए हैं तो फिर आप प्रिस्क्रिप्टिव को मोर इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। इसके बावजूद कि दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे के जिस कहते हैं ना दरिया के दो किनारे हैं, लेकिन फिर भी दोनों ने साथ साथ ही चलना है।